देखिए, यहाँ पे बात सीधे तौर पे है, आपको बता दें जड़ में क्या है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जो जी शाहिद अली साहब ने भी कहा था, मेन है कि देश में एक तरह से दंगे की राजनीति, जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान वर्ग है, उसके खिलाफ किसी भी तरह से नफरत फैलाने की राजनीति, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को चाहे मुद्दा कुछ मिले, कुछ भी मुद्दा लेके इनके प्रति द्वेष हिंदुओं के दिल में फैलाना है, ताकि वोट बैंक में पोलराइज करके सत्ता में सरकार आती रहे। लेकिन जब न्यायालय का बात आता है, तो न्यायालय जब पक्षपात करने लगती है, तो सही में देश में एनार्की जैसे सिचुएशन आते हैं। जो कहना है कि वहां पे शिवलिंग मिले हैं, आपको बता दें कि जैसे बीएन पांडे का इन्होंने कहा, बीएन पांडे की किताब में जो लिखा है कि औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता के तरफ जा रहा था, जिसमें 40 राजपूत राजा थे और उसमें 40 रानियां भी जा रही थी उनके। जब काशी का एरिया आता है, तो वो लोग कहते हैं हमें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना है। उनको दर्शन के लिए भेजा जाता है, साथ में एक केयर टेकर भेजा जाता है। 39 रानियां चली आती हैं, एक रानी नहीं आती है। जब केयर टेकर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है, तो देखता है कि वहां पे अर्धनग्न अवस्था में रानी पड़ी है। बाद में वो रानी ने कहा कि इस मंदिर का मुख्य पुरोहित ने बलात्कार किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा जो है खून खौल गए, सभी राजपूत राजा थे वो तो वहीं पे तलवार के बल पे अपनाते और इंसाफ कर देते। लेकिन बात औरंगजेब के पास गई, फिर औरंगजेब ने जो हिंदू लोगों, ज्यादातर मेजोरिटी में ही लोगों को बैठाया और उस पुजारी को मृत्यु दंड दिया। इसके पश्चात अभी तो हम लोग जो है अभी 30-35 वर्ष के हैं, तो हम लोग देखते हैं भारत 30 वर्ष पहले छुआछूत कितना था। सोचिए उतने दिन पहले हिंदू लोग वहां के बोले कि हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है और मंदिर के प्रांगण में ऐसा कार्य हो गया है, तो मंदिर की जगह बदलनी चाहिए। तो उसके लिए ये भी है कि औरंगजेब ने कुछ फंड भी दिए थे और बोला था ठीक है, मंदिर को आप लोग जहां भी रिलोकेट करें वहां पे कर सकते हैं। अब कहने का मतलब है, जहां पे मंदिर टूटा वहीं पे क्या ज्ञानवापी मस्जिद है? तो बिल्कुल नहीं। जहां पे हिंदू जिस जगह को कह रहा है कि यहाँ बलात्कार हुआ है, अपवित्र है, तो वहां मुसलमान कैसे मस्जिद बना लेगा? आप बताइए। ये भाई साहब जो बोले, अब्दुल जी, मैं भी जब पढ़ रहा था तो पाया कि जौनपुर के जो सुल्तान थे, जो राजा थे, उन लोगों ने इस मंदिर को बनवाया था। और ये मंदिर, अब जहां तक बात है कि कुएं से शिवलिंग निकला, तो ऐसा समझिए कि भारत में कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो पत्थर को फेंक दिया जाता है कुएं में। अब वहां से पत्थर निकला है ब्लैक कलर का, तो उसको शिवलिंग बताया जा रहा है। तो याद रखिए कि कंकड़ कंकड़ में कहा जाता है, कणकड़ में भगवान है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो कल को तो ये किसी मुसलमान का घर के ईंट दिखा के बोलेंगे कि ये शिवलिंग है, इस मुसलमान का घर तोड़ो। और जहांगीरपुरी की घटना, कहीं ना कहीं जो है खरगोन की घटना, ये दिखा रही है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इनको खुले में नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए, अजान जो है इनको नहीं, मतलब लाउड स्पीकर पे नहीं करने देना चाहिए। आप बात को समझिए, यहाँ बात ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ का नहीं है। यहाँ पे बात है कि देश में अराजकता, दंगा, नफरत फैला के वोट बैंक पाके और सत्ता में बने रहने का एक प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उसके जितने भी सहयोगी संगठन है उनके द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट में बात करिए, फिर मौलाना नोमानी साहब के पास चलेंगे। आपकी आवाज बंद है, 1 मिनट जी। भाई से इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जितनी बातें की हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये एंटी आरएसएस और एंटी बीजेपी के लोग हैं। लेकिन इन्होंने जो भी बातें कही हैं उसका अब जब कोर्ट में मामला चला गया है और कोर्ट का फैसला कल आना है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। वो भी तो कोई प्रमाण और तथ्य के आधार पर ही कुछ बोलेगा, या कोर्ट को भी खरीद लिया है सारे लोग बीजेपी वालों ने? जब कोर्ट से फैसला आएगा कि आप इसकी जो बात कर रहे हैं, आप बताइए कि जो 1991 का एक्ट है कि कोई भी आजादी के बाद का धार्मिक स्थल वो बदला नहीं जाएगा, उसका नेचर नहीं बदला जाएगा। आज जो ये लोग जो कहे कि सील किया जाता है, ये जज क्या 1991 का एक्ट पार्लियामेंट में जो पास हुआ उसको पढ़ा है? क्या ये जज जो है अपने विवेक से लिया है? एक बात और समझ लीजिए, जब पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेता है वो संविधान के अंदर हो जाता है, और हम संविधान के खिलाफ देश का जज भी जाए तो हम उसके गिरेबान को पकड़ के सवाल कर सकते हैं। इससे में कोई वंचित नहीं कर सकता महाशय।
एक मिनट, अब आपने बोल लिया ना, शाहिद भाई ने अभी कहा है ना कि कल वो लिस्टेड हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर संज्ञान लेगी सुप्रीम कोर्ट कि अगर वो एंटी लॉ, सही मायने में तो अगर पूछिए, अगर जिस तरीके का लॉ आप लोग बता रहे हैं, मैं तो कानून का उतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, उस हिसाब से तो उनको एडमिट ही नहीं करना चाहिए था वहां पे। कहा जी इस केस को हम एडमिट ही नहीं करेंगे, हुआ बिल्कुल बात करना था। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद में जो भाई साहब आए 1949 में, आप दोनों आदमी को देखिए आप दोनों आदमी अपनी बात कह दी है। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।